हेलो दोस्तों, जीके एलेक्स स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, रुक्मणी प्लेटफॉर्म की तरफ से मध्य निषेध कक्षपाल एवं चलंत दास्ता सिपाही भर्ती 2026 वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट नंबर 21 इसके पहले कुल 20 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, प्लेलिस्ट बना दी है, तो जाके सभी को देख लें, जो कि बहुत हेल्पफुल होगा मध्य निषेध के लिए। और दोस्तों, इसका सारा PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और NCERT सार संग्रह का जो बुक है उस बुक को करा रहे हैं, तो उसको भी देख सकते हैं, उसमें भी आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 21। हमारा पहला क्वेश्चन ही मैथ का है, इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। एक का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, दो का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, तीन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन यांत्रिकी में आवेग को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? निम्नलिखित में से कौन यांत्रिकी में आवेग को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन सी, बल और उसके कार्य करने के समय का गुणनफल। बल और उसके कार्य करने के समय का गुणनफल। निम्नलिखित में से कौन यांत्रिकी में आवेग को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो बल और उसके कार्य करने के समय का गुणनफल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 11 से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 11 से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए Hg नहीं है, बाकी सारा है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी धातु खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है? तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम। सोडियम। कौन सी धातु खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है? तो सोडियम। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, C4 पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अनुपस्थित होती है? C4 पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अनुपस्थित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन बी, प्रकाश श्वसन। C4 पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अनुपस्थित होती है? तो प्रकाश श्वसन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा उत्तक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है? निम्न में से कौन सा उत्तक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है? तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपकला उत्तक। उपकला उत्तक। कौन सा उत्तक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है? तो उपकला उत्तक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी में समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है? हिंदी का समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है? तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जायसी को। जायसी को हिंदी का समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है? तो जायसी को। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, चित्ररेखा किस कवि की रचना है? चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जायसी की। जायसी की। चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो जायसी की। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, भूषण की कविता निम्न में से कौन है? भूषण की कविता निम्न में से कौन है? तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्रसाल। छत्रसाल। भूषण की कविता निम्न में से कौन है? तो छत्रसाल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1893 AD में। 1893 AD में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं के निर्णयों और आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं के निर्णयों और आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन बी, अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137। नेक्स्ट, किस भारतीय नेता ने 2 बार अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और वे श्रम संबंधी मुद्दों में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं? किस भारतीय नेता ने 2 बार अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और वे श्रम संबंधी मुद्दों में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं? तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजारी लाल नंदा। गुजारी लाल नंदा। किस भारतीय नेता ने 2 बार अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और वे श्रम संबंधी मुद्दों में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं? तो गुजारी लाल नंदा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, मुगल काल के दौरान मनसब निम्नलिखित में से किससे संदर्भित करता है? मुगल काल के दौरान मनसब निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है?
तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह जो किसी पद पर आसीन हो, वह जो किसी पद पर आसीन हो। मुगल काल के दौरान मनसब निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है, तो वह जो किसी पद पर आसीन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ, वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, खान मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार भारत में अप्रैल से जनवरी 2021-22 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। खान मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार भारत में अप्रैल से जनवरी 2021-22 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन डी, उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा राज्य है, खान मंत्रालय भारत के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, बाघ अभ्यारण्य के रूप में अभिहित रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। बाघ अभ्यारण्य के रूप में अभिहित रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन ए, राजस्थान में। राजस्थान में बाघ अभ्यारण्य के रूप में अभिहित रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है, तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु नदी। सिंधु नदी कौन सी नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है, तो सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, माँ कामाख्या मंदिर डैश में स्थित है। माँ कामाख्या मंदिर डैश में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन सी, गुवाहाटी में। गुवाहाटी में माँ कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में स्थित है। माँ कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर बता देते हैं। 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट नियोप्रिन, नियोप्रिन जो एक संश्लेषित रबर है किसका बहुलक है। नियोप्रिन जो एक संश्लेषित रबर है किसका बहुलक है, तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोपिन का। क्लोरोपिन का नियोप्रिन, नियोप्रिन जो एक संश्लेषित रबर है किसका बहुलक है, तो क्लोरोपिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, आवृत्त विजियों में निम्नलिखित में से कौन सा अंग पुष्प के नर जनन भाग को निरूपित करता है। आवृत्त विजियों में निम्नलिखित में से कौन सा अंग पुष्प के नर जनन भाग को निरूपित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन बी, पुमंग। पुमंग पुमंग आवृत्त विजियों में निम्नलिखित में से कौन सा अंग पुष्प के नर जनन भाग को निरूपित करता है, तो पुमंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, किसी दिए गए रंग और दिए गए माध्यम युग्म के लिए यदि प्रकाश विरल से सघन माध्यम की ओर जा रहा है तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात कितना होगा। किसी दिए गए रंग और दिए गए माध्यम युग्म के लिए यदि प्रकाश विरल से सघन माध्यम की ओर जा रहा है तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात कितना होगा, तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक से अधिक एक स्थिरांक। एक से अधिक एक स्थिरांक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, डैश वह घटना है जो किसी कुंडली में प्रेरित धारा और चुंबकीय फलक में परिवर्तन को जोड़ती है। डैश वह घटना है जो किसी कुंडली में प्रेरित धारा और चुंबकीय फलक में परिवर्तन को जोड़ती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण वह घटना है जो किसी कुंडली में प्रेरित धारा और चुंबकीय फलक में परिवर्तन को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, लौ 3 भागों से बनी होती है, सबसे आंतरिक भाग, मध्य भाग और सबसे बाहरी भाग। लौ का सबसे आंतरिक भाग काला क्यों होता है। लौ 3 भागों से बनी होती है, सबसे आंतरिक भाग, मध्य भाग और सबसे बाहरी भाग। लौ का सबसे आंतरिक भाग काला क्यों होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन डी, बिना जले हुए कार्बन कणों की मौजूदगी के कारण। बिना जले हुए कार्बन कणों की मौजूदगी के कारण लौ 3 भाग से बनी होती है, सबसे आंतरिक भाग, मध्य भाग और सबसे बाहरी भाग। लौ का सबसे आंतरिक भाग काला क्यों होता है, क्योंकि बिना जले हुए कार्बन कणों को मौजूदगी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29,
सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रयागराज में। प्रयागराज में सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, कवियों के कवि कौन कहे जाते हैं? कवियों के कवि कौन कहे जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन बी, शमशेर बहादुर सिंह को। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों के कवि कहे जाते हैं। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों के कवि कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, कृपणता शब्द कौन समझा है? कृपणता शब्द कौन समझा है? तो यह हो जाएगा 31 का ऑप्शन बी, भाववाचक। भाववाचक कृपणता शब्द कौन समझा है? तो भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, जनता के लिए जीवन और कार्य की उचित स्थितियां सुनिश्चित करने के लिए 1911 में बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? जनता के लिए जीवन और कार्य की उचित स्थितियां सुनिश्चित करने के लिए 1911 में बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन बी, नारायण मल्हार जोशी ने। नारायण मल्हार जोशी ने जनता के लिए जीवन और कार्य की उचित स्थितियां सुनिश्चित करने के लिए 1911 में बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? तो नारायण मल्हार जोशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसे भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम उद्यान मकबरा माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम उद्यान मकबरा माना जाता है? तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा निम्नलिखित में से किसे भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम उद्यान मकबरा माना जाता है? तो हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, भारत के राष्ट्रपति को डैश द्वारा चुना जाता है? भारत के राष्ट्रपति को डैश द्वारा चुना जाता है? तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्वाचन मंडल के सदस्यों के द्वारा। निर्वाचन मंडल के सदस्यों के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचन मंडल के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के दर्जे से संबंधित है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के दर्जे से संबंधित है? तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के दर्जे से संबंधित है? तो अनुच्छेद 74। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में सुंदर वन मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किस राज्य में सुंदर वन मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में किस राज्य में सुंदर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, 1991 की नई आर्थिक नीति का प्राथमिक लक्ष्य निम्नलिखित में से किस पर नियंत्रण करना था? 1991 में नई आर्थिक नीति का प्राथमिक लक्ष्य निम्नलिखित में से किस पर नियंत्रण करना था? तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन डी, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति 1991 की नई आर्थिक नीति का प्राथमिक लक्ष्य निम्नलिखित में से किस पर नियंत्रण करना था? तो मुद्रास्फीति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राज्य परिषद की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राज्य परिषद की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन ए, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राज्य परिषद की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया? तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आधिकारिक भाषा का। आधिकारिक भाषा का भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया? तो आधिकारिक भाषा का। नेक्स्ट, गरीबी और बेरोजगारी के बीच क्या संबंध है? गरीबी और बेरोजगारी के बीच क्या संबंध है? तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेरोजगारी प्रायः आय की कमी के कारण गरीबी स्तर में वृद्धि करती है। बेरोजगारी प्रायः आय की कमी के कारण गरीबी स्तर में वृद्धि करती है। नेक्स्ट दोस्तों, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन ए, 41 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 42 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 43 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी एक सल्फा औषध है? निम्नलिखित में से कौन सी एक सल्फा औषध है? तो इसका आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन बी, प्रोटोसिल। प्रोंटोसिल। प्रोंटोसिल कौन सी एक सल्फा औषध है? तो प्रोंटोसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, प्रोटीन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार है? प्रोटीन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन बी, उत्तकों की वृद्धि और मरम्मत के लिए। उत्तकों की वृद्धि और मरम्मत के लिए
प्रोटीन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार है? तो उत्तकों की वृद्धि और मरम्मत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, बायोफिल्म पत्ती के किनारे के निशानों में उत्पन्न कलियां मृदा पर गिरती है और नए पादपों के रूप में विकसित होती है। प्रजनन की ऐसी विधि को किस नाम से जाना जाता है? बायोफिल्म पत्ती के किनारे के निशानों में उत्पन्न कलियां मृदा पर गिरती है और नए पादपों के रूप में विकसित होती है। प्रजनन की ऐसी विधि को किस नाम से जाना जाता है? तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कायिक प्रवर्धन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नाभिक शक्ति संचालित पनडुब्बी है? निम्नलिखित में से कौन सी नाभिक शक्ति संचालित पनडुब्बी है? तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, INS अरिहंत। निम्नलिखित में से कौन सी नाभिक शक्ति संचालित पनडुब्बी है? तो INS अरिहंत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को सरल शर्करा अणु में विघटित कर देता है? लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को सरल शर्करा अणु में विघटित कर देता है? तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लार एंजाइम। लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को सरल शर्करा अणु में विघटित कर देता है? तो लार एंजाइम। नेक्स्ट लार एमाइलेज। नेक्स्ट पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुष्पित। पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? तो पुष्पित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, संधि के कितने प्रकार हैं? संधि के कितने प्रकार हैं? तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3। संधि के कितने प्रकार हैं? तो 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, चेंज द सेंटेंस गिवन बिलो इनटू पैसिव वॉइस, पीपुल डोंट अस यूज दिस रोड मच। तो इसका आंसर हो जाएगा 51 का ऑप्शन डी, दिस रोड इजंट यूज्ड मच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, वैश्वीकरण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 52 का ऑप्शन ए, दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण। वैश्वीकरण क्या है? तो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले अधिकांश सैनिक ब्रिटिश भारत के किस क्षेत्र से संबंधित थे? 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले अधिकांश सैनिक ब्रिटिश भारत के किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 53 का ऑप्शन ए, अवध से। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले अधिकांश सैनिक ब्रिटिश भारत के किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो अवध से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग किस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग किस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 54 का ऑप्शन ए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग किस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करता है? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार किस स्थान पर पाया गया था? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार किस स्थान पर पाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 55 का ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार किस स्थान पर पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान को किसी भी केंद्र शासित प्रदेश तक विस्तारित करने का निर्देश दे सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधानों को किसी भी केंद्र शासित प्रदेश तक विस्तारित करने का निर्देश दे सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 56 का ऑप्शन ए, अनुच्छेद 321 के अंतर्गत। अनुच्छेद 321 के तहत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधानों को किसी भी केंद्र शासित प्रदेश तक विस्तारित करने का निर्देश दे सकता है? तो अनुच्छेद 321 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, विकास के गांधीवादी दृष्टिकोण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा घटक आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु होता है? विकास के गांधीवाद दृष्टिकोण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा घटक आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 57 का ऑप्शन डी, गांव। 57 का ऑप्शन डी, गांव। विकास के गांधीवाद दृष्टिकोण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा घटक आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु होता है? तो गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, तमिल व्याकरण पुस्तक
अगत्यम के लेखक का नाम बताइए। तमिल व्याकरण पुस्तक अगत्यम के लेखक का नाम बताइए। तो 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 58 का ऑप्शन बी, अगित्यार या अगस्त्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस वेद में नृत्य और नर्तकी का उल्लेख है? निम्नलिखित में से किस वेद में नृत्य और नर्तकी का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा 59 का ऑप्शन बी, ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से किस वेद में नृत्य और नर्तकी का उल्लेख है? तो ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, भारत में वर्षा आधारित क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? भारत में वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 60 का ऑप्शन ए, 1990-91 में भारत में वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना की शुरुआत कब की गई? तो 1990-91 में। नेक्स्ट दोस्तों, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 61 का ऑप्शन बी, 61 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 62 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट 63 का आंसर हो जाएगा, 63 का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः एक आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ता है? आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः एक आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 64 का ऑप्शन ए, आयनीकरण एंथैल्पी। आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः एक आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ता है? तो आयनीकरण एंथैल्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, सीमेंट के निर्माण में इनमें से किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? सीमेंट के निर्माण में इनमें से किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, CaO का। सीमेंट के निर्माण में इनमें से किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो CaO का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, एल्वियोली और उत्तकों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है? एल्वियोली और उत्तकों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विसरण के। एल्वियोली और उत्तकों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो विसरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, बीज अंकुरण के दौरान नवोदित के विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है? बीज अंकुरण के दौरान नवोद्भिद के विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 67 का आंसर हो जाएगा 67 का ऑप्शन सी, मूलांकुर से जड़ और पांकुर से तना विकसित होती है। मूलांकुर से जड़ और पांकुर से तना विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, पृथ्वी की सतह के निकट m द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण डैश होगा? पृथ्वी की सतह के निकट m द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण डैश होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन सी, 68 का ऑप्शन सी जो कि ऊपर है, 68 का ऑप्शन सी, m से स्वतंत्र। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। माई फादर सेड टू मी सोलो एंड स्टडी विंस द रेस। तो इसका आंसर हो जाएगा 69 का ऑप्शन ए, माई फादर थॉट मी दैट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। वह कहीं नहीं जा सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा 70 का ऑप्शन सी, ही कैन नॉट गो एनीवेयर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब टर्न डाउन। तो इसका आंसर हो जाएगा 71 का ऑप्शन बी, रिफ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, किसी अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजना का आधुनिकीकरण लक्ष्य डैश से संबंधित है। किसी अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजना का आधुनिकीकरण लक्ष्य डैश से संबंधित है। तो 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई प्रौद्योगिकी। किसी अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजना का आधुनिकीकरण लक्ष्य डैश से संबंधित है, तो नई प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार को प्रेरित करने वाले प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार को प्रेरित करने वाले प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो 73 का आंसर हो जाएगा 73 का ऑप्शन बी, आत्माराम पांडुरंग। महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार को प्रेरित करने वाले प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 74 का ऑप्शन सी, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, प्रथम पंचवर्ष योजना किस मॉडल पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्ष योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 75 का ऑप्शन बी, हेरोड डोमर मॉडल पर। हेरोड डोमर मॉडल पर प्रथम पंचवर्ष योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेरोड डोमर मॉडल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, बेगम अख्तर कौन सी उपाधि दी गई थी? बेगम अख्तर को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गजलों की रानी। गजलों की रानी बेगम अख्तर को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो गजलों की रानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष डैश को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया? संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष डैश को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 77 का ऑप्शन डी, 2023 को। 2023 को संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? तो 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 44। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, हर्यक राजवंश के किस शासक ने इसके आसपास के कई महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राज्यों जैसे कौशल, काशी और वज्जी पर कब्जा कर लिया था? हर्यक राजवंश के किस शासक ने इसके आसपास के कई महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राज्य जैसे कौशल, काशी और वज्जी पर कब्जा कर लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 79 का ऑप्शन डी, अजातशत्रु। अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अनमोल खर्ब किस राज्य से संबंधित है? भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अनमोल खर्ब किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 80 का ऑप्शन बी, हरियाणा से। हरियाणा से, हरियाणा से। नेक्स्ट दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 81 का ऑप्शन सी, जो कि सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 82 का आंसर हो जाएगा, देख लीजिए क्वेश्चन, 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि सही है। नेक्स्ट 84, दो ध्वनि तीव्रताओं के बीच के अनुपात को व्यक्त करने के लिए एक वैज्ञानिक साहित्य में प्रयुक्त अधिमानित इकाई क्या है? दो ध्वनि तीव्रताओं के बीच के अनुपात को व्यक्त करने के लिए वैज्ञानिक साहित्य में प्रयुक्त अधिमानित इकाई क्या है? तो 84 का आंसर हो जाएगा 84 का ऑप्शन बी, डेसिबल। डेसिबल दो ध्वनि तीव्रताओं के बीच के अनुपात को व्यक्त करने के लिए वैज्ञानिक साहित्य में प्रयुक्त अधिमानित इकाई क्या है? तो डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है और प्रतिरोधों के इस श्रेणी क्रम संयोजन के दोनों सिरों के बीच 10 वोल्ट के एक बैटरी जुड़ी हुई है। बैटरी से कृषित धारा ज्ञात कीजिए। 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है और प्रतिरोधों के इस श्रेणी क्रम संयोजन के दोनों सिरों के बीच 10 वोल्ट के एक बैटरी जुड़ी है। बैटरी से कर्षित धारा ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 85 का ऑप्शन डी, 0.67 ए, 0.67 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, हरमन कोल्वे ने 1845 में अकार्बनिक पदार्थों से प्रथम बार कौन सा अम्ल बनाया था? हरमन कोल्वे ने 1845 में अकार्बनिक पदार्थों से प्रथम बार कौन सा अम्ल बनाया था? तो 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल हरमन कोल्वे ने 1845 में अकार्बनिक पदार्थों में प्रथम बार कौन सा अम्ल बनाया था? तो एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सिग्मा और पाई बंध होते हैं? कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणु के बीच कितने सिग्मा और पाई बंध होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 87 का ऑप्शन बी, 1 सिग्मा और 2 पाई होते हैं। 1 सिग्मा और 2 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, एक मटर का पौधा अन्य पौधों या बाढ़ पर किसकी सहायता से चढ़ता है? एक मटर का पौधा अन्य पौधों या बाढ़ पर किसकी सहायता से चढ़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 88 का ऑप्शन ए, प्रतान की सहायता से। एक मटर का पौधा अन्य पौधों या बाढ़ पर किसकी सहायता से चढ़ता है? तो प्रतान की सहायता से। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 89, फिलिंग द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट वर्ब फ्रॉम ही स्पोक एज इफ ही डैश एवरीथिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा 89 का ऑप्शन डी, न्यू न्यू कैन यू। नेक्स्ट, चूज द करेक्टली सिलेक्टेड वर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंटिन्यू कंटिन्यू। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 91, फिलिंग द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशनल। तो सी इज प्लेस्ड डैश मी। तो 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विथ विथ। सी इज प्लेस्ड विथ मी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 92 का ऑप्शन डी, राज्य के महाधिवक्ता से। राज्य के महाधिवक्ता से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 किसकी नियुक्ति से संबंधित है। तो राज्य के महाधिवक्ता से। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 93, भारत के तमिलनाडु राज्य में सूर्य देव को समर्पित फसल उत्सव के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। भारत के तमिलनाडु राज्य में सूर्य देव को समर्पित फसल उत्सव के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 93 का ऑप्शन सी, पोंगल। पोंगल। भारत के तमिलनाडु राज्य में सूर्य देव को समर्पित फसल उत्सव के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो पोंगल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 94, सार्वजनिक सत्यधर्म पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। सार्वजनिक सत्यधर्म पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो 94 का आंसर हो जाएगा 94 का ऑप्शन सी, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले सार्वजनिक सत्यधर्म पुस्तक के लेखक कौन है। तो ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 74, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संस्था नगर पालिकाओं के नियमित और निष्पक्ष चुनाव के लिए उत्तरदायी है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संस्था नगर पालिकाओं से नियमित और निष्पक्ष चुनाव के लिए उत्तरदायी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 95 का ऑप्शन ए, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संस्था नगर पालिकाओं से नियमित और निष्पक्ष चुनाव के लिए उत्तरदायी है। तो राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 96, ब्रिटिश लेखक डेविड असजेले को उनके किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। ब्रिटिश लेखक डेविड असजेले को उनके किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। तो 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लेश। फ्लेश से ब्रिटिश लेखक डेविड असजेले को उनके किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। तो फ्लेश के। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से किस राज्य में राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा ऑपरेशन हाइड कोलरन चलाया गया है। निम्न में से किस राज्य में राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा ऑपरेशन हाइड कोलरन चलाया गया है। तो 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात के द्वारा। गुजरात के द्वारा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 98, भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने। भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने। तो 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राहुल वी एस। राहुल वी एस। भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने। तो राहुल वी एस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 99, तदाशा मिश्रा किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है। तदाशा मिश्रा किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 99 का ऑप्शन सी, झारखंड राज्य का। झारखंड राज्य का तदाशा मिश्रा किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है। तो झारखंड राज्य का। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 100, 9 नवंबर 2025 को एक प्रमुख सामाजिक पहल के तहत किस राज्य की मंत्रिमंडल ने बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। 9 नवंबर 2025 को एक प्रमुख सामाजिक पहल के तहत किस राज्य की मंत्रिमंडल ने बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 का ऑप्शन ए, असम। असम। 9 नवंबर 2025 को एक प्रमुख सामाजिक पहल के तहत किस राज्य की मंत्रिमंडल ने बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। तो असम ने। दोस्तों, हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, कुल 21 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, तो जाकर जरूर देखें, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आने वाले मध्य पुलिस के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।